मोतिहारी मुंबई बनेगा तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत। पटना पुणे बनेगा, पी से पटना, पी से पुणे। तो भैया तुकबंदी करने के लिए जो समझ में आया वही बोल। भाई मोतिहारी मुंबई क्यों बनना चाहिए, दिल्ली जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योटो और वाराणसी जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए? तो यही तुकबंदी है। मोदी जी इसी के लिए जाने जाते हैं। अरे बाप रे, अब बताइए मतलब लोग कितने यहाँ बेवकूफ हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ बैठकर हम शराब पी रहे हैं तो खुद ही बता रहे हैं कि हम लोग सरकार में इतने अक्षम हैं कि जानते हैं लेकिन इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। कितना बेवकूफ है ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। अरे भाई अपना बेवकूफी का मेडल खुद ही अपने सीने पे लगा रहे हो। आप बताइए कि शराबबंदी है और संजय जायसवाल जी को तथाकथित तौर पर यह पता है कि हम शराब पी रहे हैं, तब तो सबसे आसान यही है, हमको पकड़ लो भाई, पकड़ लो, दे हमको बेनकाब कर दो। अब आ जाइए कि संजय जायसवाल ने लेख क्यों लिखा है। तो क्रिकेट आप लोग देखते हैं, क्रिकेट में जब बैट्समैन घायल हो जाता है तो दौड़ने के लिए, रन लेने के लिए एक रनर बुलाता है। रनर बुलाने का एक नियम है, जो पहले से आउट होके चला जाता है वो बनकर आता है रनर। क्रिकेट देखते हैं ना, तो जिसको अभी आगे बैटिंग करने आना है वो नहीं आता है रनर के तौर पर, जो आउट होके चला जाता है उसको बुलाता है, जाओ अब वो आदमी थोड़ा घायल हो गया है बैट्समैन, रनर के तौर पर दौड़ो। तो संजय जायसवाल वही आउट हुए बैट्समैन ने पहले अध्यक्ष थे, भाजपा ने हटा दिया। यही हटाया किस लिए था, यही फेसबुक पर लेख लिखने के चक्कर में रोज लिखते थे कि हम जदयू को तोड़ने वाले हैं, तो भाजपा वाला इन्हीं को तोड़ के हटा दिया। अब इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, राजनीतिक तौर पर बड़े भाई, उन पर अभी हुई है गोलाबारी, राजनीतिक गोलाबारी। अब बेचारे आहत होकर गिरे हुए हैं, 15 दिन से उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि सिखों के कॉलेज को किशनगंज में कब्जा किए हो कि नहीं किए हो, इसका जवाब नहीं दिया। कह रहा है ऊपर भगवान है। भगवान आपके लिए तो हमारे लिए भी है, भगवान आपके लिए है तो उसके लिए भी है जिसका कॉलेज आप कब्जा किए हैं। तो इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के कॉलेज को अवैध तौर पर कब्जा किया है कि नहीं किया है। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि जो 2 महिला प्रेस के सामने आकर कह रही है कि दिलीप जायसवाल ने हमारे बच्चे राजेश, हमारे भाई, हमारे बच्चे का कत्ल कराया है, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो पीछे से ही रनर बनकर उतरे हैं दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल। तो भैया इनको क्रिकेट का नियम मालूम है कि जब बैट्समैन आउट होगा तो रनर को भी उसके साथ पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। तो बेकार लपेटे में आ जाएंगे, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। फेसबुक पर लिखना जो है वो अपने नहीं लिखते होंगे, कोई अपने असिस्टेंट से लिखवाए होंगे, इतना उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है कि उतना लिख पाए। और ज्यादा अगर उनको परेशानी हो रही है तब बेतिया में उनके कर्म और कुकर्मों की चर्चा हम पदयात्रा होते हुए बहुत सुने हैं उनके पेट्रोल पंप के बारे में, ये भी सुने हैं कि उनका यहाँ नर्सिंग होम कैसे चलता है और क्या होता है। तो ज्यादा ना उलझें, नहीं तो दिलीप जायसवाल का तो अभी जवाब दे नहीं पा रहे, अब भी उलझ जाइएगा। अभी उनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रनर हैं, अगर बैटिंग करने आ जाएंगे तो इनका उपाय कायदे से किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर है, किसी से डरता नहीं है, इनके जैसा कितने आए और कितने गए। अच्छी बात है, तो जो महिला फार्म भर रही हैं उसको आप लोग भी बताइए कि माई बहन योजना लागू करने वाले दल जो हैं, पहले हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को तो ज्यादा कुछ समझ है नहीं, आप लोग जरा उनके लिए गणना करके बता दीजिए कि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर उसमें 1-1.5 करोड़ जो नाबालिग महिला है, बच्ची है, उसको अगर हटा भी दें, 4.5 करोड़ 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया हर महीना देंगे तो साल में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। बिहार सरकार का ही बजट ही नहीं है। तो भैया जो बजटे नहीं है तो कैसे, मतलब आपके जेब में है 100 रुपया और आप कह रहे हैं कि हम 200 रुपया का सामान खरीदेंगे, तो दुकान वाला क्या कहेगा, 2 थप्पड़ मार के भगा देगा कि भैया जब पैसा होगा तब आना। लेकिन एक गंभीर बात समझिए, कांग्रेस वाले भी इसमें शामिल हैं।
तो हमने एक चुनौती दी है देश में अपने आप को बहुत बड़े अर्थशास्त्री समझने वाले और हैं भी पी चिदम्बरम जी को। कांग्रेस को पी चिदम्बरम को बिहार में लाना चाहिए और चिदम्बरम जी आकर बिहार के लोगों को ये समझा दें कि कैसे बिहार के बजट से, बिहार के संसाधन से बिहार में सभी महिलाओं को 2500 रुपया महीना दिया जा सकता है। अगर पी चिदम्बरम इस बात को समझा देंगे तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगा और माई बहन योजना का समर्थन भी करूंगा। लेकिन पी चिदम्बरम आकर बिहार में कांग्रेस की ओर से ये समझा दें कि 2500 रुपया प्रति माह के हिसाब से अगर बिहार की महिलाओं को पैसा दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। साथ ही महोदय को खाली एक ही बात बताना है, राहुल गांधी भी रोज रोज आ रहे हैं, आप लोग जरा पूछिए कि अक्सर आप बिहार की महिलाओं पर इतना काहे फोकस है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है। अगर आप इतना ही ज्ञानी हैं तो कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल तीनों राज्य बिहार से ज्यादा धनी राज्य हैं, तो वहां पर महिलाओं को 2500 रुपया आप क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ये तो यक्ष प्रश्न है भाई। कर्नाटक में महिलाओं को 2500 रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे हो? हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे हो? बिहार में क्यों ये घोषणा कर रहे हो? बिहार में इसलिए कर रहे हो कि वही बात है, बूढ़ा शेर कंदम दिखाकर किसी को जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि बिहार का बजट है 3.25 लाख करोड़, उसमें योजनाओं के लिए उपलब्ध है 1 लाख करोड़ और भाई साहब लोग बता रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल महिलाओं को दे देंगे। आपने कांग्रेस का ऐड देखा होगा, विज्ञापन देखे होंगे, तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है जरूरतमंद महिला। जरा इसको आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये कांग्रेस के लोग इतने बुर्बक नहीं हैं, 50 साल देश को टोपी पहना के शासन किया है। ऑलरेडी उस विज्ञापन में लिखा है जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। पहले आपस में तय कर लो कि सभी महिला को दिया जाएगा, जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा। और अगर आप कह रहे हो जरूरतमंद, तो कौन है जरूरतमंद और कौन नहीं है जरूरतमंद, ये बता दो भाई। सर एक चीज है